बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक मकड़ा काफ़ी भूखा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। वो शिकार के इंतज़ार में था। इतने इतने में से एक मक्खी उसके सामने से गुज़री। उसने उसको फ़ौरन पुकारा और कहा कि खूबसूरत मक्खी, ज़रा रुक जाओ। तुम ऐसे दूर दूर से गुज़र जाती हो, आखिर अपनों का क्या फ़ायदा। बेगानों से ना मिलें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से तो मिलना चाहिए। आप मेरे घर आओ, मेरे घर को रौनक और इज़्ज़त बख्शो। मक्खी ने कहा कि ये अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे इतना अहमक ना समझो कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाऊं। मकड़े ने कहा कि तुम मुझे गलत समझती हो, तुम इतनी दूर से आ रही हो, थकी हुई हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे आराम और तुम्हारी खातिर की मतारत की खातिर ये कहा कि तुम मेरे इस घर में आओ। ये बाहर से कुटिया नज़र आती है, लेकिन अंदर बिस्तर बिछे हुए हैं, दरवाज़ों पर पर्दे पड़े हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं और मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी होती है। मक्खी ने फिर कहा कि तुम मुझे इतना अहमक ना समझ दो, मैं जान से बूझ से तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकती और ना ही मैं तुम्हारे इस फरेब और चक्कर में आऊँगी। मकड़े ने दिल में सोचा कि बड़ी कमबख्त, बड़ी होशियार है, मेरे किसी चक्कर में नहीं आ रही। एकदम उसे ख़्याल आया कि खुशामद एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े काबू में आ जाते हैं। हर एक खुश होता है कि जब उसकी खुशामद की जाती है। उसने फ़ौरन पैंतरा बदला और कहा कि खूबसूरत मक्खी, तुम बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हुस्न व जमाल दिया है। तुम्हारी सूरत देखकर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। अल्लाह ने तुम्हारे सर पर ताज जैसी कलगी लगाई है और जब तुम फ़ज़ा में गुनगुनाती हो तो क़यामत बर्पा हो जाती है। उसने इस किस्म की खुशामद की बातें की तो मक्खी उसके चक्कर में आ गई और उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई ख़तरा नहीं है और किसी की दावत ठुकराना भी अच्छी बात नहीं है और किसी का दिल तोड़ना तो बहुत ही बुरी बात है। ये कहकर मक्खी उसके जाल में आई तो उसने फ़ौरन जकड़ लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। सच है कि खुशामद बहुत ख़तरनाक हथियार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने खुशामद की, आपने फरमाया तुमने इसकी गर्दन तोड़ दी। एक दफ़ा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी ने खुशामद की तो एक और सहाबी ने उनके आँखों में मिट्टी फेंकी। और यानी कि शरीयत कहती है कि अगर तुम किसी की खुशामद करो, इसका मतलब है तुम उसको तबाह कर रहे हो। खुशामद का असल मकसद होता है कि सामने वाले में वो खूबियाँ मौजूद ना हो और तुम अपने सिर्फ़ ज़ाती मफादात की खातिर उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करो कि वो खुश हो जाए और फिर वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए, जो कि किसी भी तरीके से न शरई तौर पे दुरुस्त है, न इखलाक़ी तौर पर दुरुस्त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।